चैप्टर का नाम है घातांकरणी। यह घातांकरणी का पार्ट 8 है और अब तक जो है 30 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यानी पिछले वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब यह है 31वां क्वेश्चन। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया जब भी रूट में नंबर लिखा हो उसके आपको वर्गमूल निकालना है, यानी वर्गमूल, ये इसका मतलब ये करणी में है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका ये है कि उसके प्राइम फैक्टर कर लें आप, कि उसके क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 24 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा उसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 तियां 6 और 3 एकम 3। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3। अब 216 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 216 के हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे 216 के, और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 3 नेम 27, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से प्राइम फैक्टर आ गए। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3। तो ये 3 बार ये आया हुआ है और 3 बार ये आया हुआ है, ये लिख दिया हमने। बटे में 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 96 के हम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो 96 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कर लेते हैं यहाँ पर 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। कितने आ गए, 1 2 3 4 और 1 5। 2 जो आया हुआ है वो 5 बार आया हुआ है। कितने बार आया हुआ है, 5 बार। ये हमने 5 बार लिख दिया और 3 एक बार आया हुआ है। तो हमने इन सबको लिख दिया इसमें। अब क्या करना है, यहाँ पर करणी घात 2 माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अदृश्य होती है। जब अदृश्य है तो इसका मतलब 2 माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 मानेंगे तो इसका मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बना, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया। जो नहीं बन पा रहा है जोड़ा उसको हम करणी में ही रखेंगे। तो यहाँ पर 2 रूट 2 तियां कितना जाएगा 6। तो हम 7 के साथ कर लेते हैं इस काम के लिए। 2 रूट और 2 गुणा 3, क्योंकि 2 का जोड़ा ये निकलेगा, 2 का जोड़ा ये निकलेगा, ये रूट मुक्त होगा और बचेगा कितना, 2 तियां 6। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में भाई ये भी रूट मुक्त हो जाएगा, ये भी रूट मुक्त हो जाएगा जोड़ा। तो ये 2 गुणा 2 और रूट में कितना आ जाएगा 6। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखना है कितना कॉमन आ सकता है, कितना, या थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। 2 रूट 6 प्लस 6 रूट 6 अपॉन 4 रूट 6। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं आगे तो ये आ जाएगा 6 रूट 6 तो कॉमन आ रहा है इसमें सब में। तो रूट 6 हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस 6 आ गया अपॉन रूट 6 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, बचा कितना, यहाँ पर 4 बचा। रूट 6 से रूट 6 कट गया, यहाँ पर रूट 6 से क्या हुआ, रूट 6 कट गया। 2 और 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, 2 और 6 8 आ गया और बटे में कितना है, यहाँ पर 4 है। तो 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। इसका उत्तर 2 आ गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 32। रूट में 625 बटे 11 गुणा 14 बटे रूट 25 गुणा 11 बटे रूट में 196। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 यहाँ लिख दिया, बटे पे 11 गुणा 14 बटे 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, गुणा 11 बटे 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14। 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, 5 पंजे 25। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया था कि सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33, रूट 72 माइनस रूट 18 परसेंटेज रूट 12 बराबर है किसके। तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो हम इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणा 36
वैसे ही प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें देखा कि 72 को हम ऐसे, दूसरा तरीका ये भी है इसका प्राइम फैक्टर के अलावा, कि 72 को आप ऐसे लिख दें कि एक संख्या जो है वो रूट मुक्त हो जाए जिसका वर्गमूल हो, और दूसरी चाहे हो या ना हो। दूसरा हम इसको 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 9, ये प्राइम फैक्टर नहीं है तो हमने टुकड़े कर दिए दो इसके, वो इस तरीके से कि दूसरी संख्या का वर्गमूल निकल आए। परसेंटेज की जगह पर हम गुणा का चिन्ह ले सकते हैं, और नीचे वाली बटे वाली ये वाली संख्या जो है आगे वाली वो बटे में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया, और ये बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3। आगे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा, रूट में 2। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, और रूट में 2 गुणा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। 4 का वर्गमूल और रूट में कितना है, वो है 3। अब क्या करना है, 6 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 2, और बटे में कितना है, 2 रूट 3। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 3 रूट 2 बटे 2 रूट 3। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दूसरी तरीके से होते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 यानी 3 को हम रूट 3 गुणा रूट 3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका कारण यह है कि अगर हम रूट 3 की गुणा रूट 3 से करते हैं तो 3 आता है, यानी अगर हम रूट वाली किसी नंबर की गुणा आपस में करते हैं तो सिर्फ 3 आ जाता है, यानी वही नंबर आ जाता है। रूट वाले नंबर की गुणा किसी से करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अगर हम उसी नंबर को हम फिर उल्टा क्या कर सकते हैं, अगर हम इन रूट वाले नंबरों की गुणा करते हैं तो ये रूट वाला यानी कोई नंबर आ जाता है, ये वाला रूट वाला वही नंबर आ जाता है। अगर हम उसी किसी नंबर को लेते हैं तो हम उसे दोबारा हम रूट में भी लिख सकते हैं। तो उसी नियम के अंतर्गत हमने क्या किया, 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 लिख दिया। तो यहाँ पर रूट 3 गुणा रूट 3 लिख दिया, और ये आ गया रूट 2, और बटे में 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2 और गुणा रूट 3। तो ये रूट 2 से रूट 2 कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचेगा रूट 3 और बटे रूट 2, और यही इसका उत्तर है। यही इसका क्या है, उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रूट 80 माइनस रूट 112 बटे रूट 45 माइनस रूट 63, ये सब क्या है, बटे में इतना वाला पोर्शन का मान ये होता है, ये क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, रूट 80 को ऐसे 2 फैक्टरों में बांट दें जिसका 1 का वर्गमूल निकला है। तो हमारे माइंड में नहीं आ रहा किस तरीके से लिखें कि इसमें 1 का वर्गमूल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 80 के फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टर। तो 80 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, फिर 2 पंजे 10, और 5 दूनी 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं 80 के लिए, तो 80 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 5। तो हमने क्या किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, इस तरीके से लिख लिया। माइनस 112 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट में, यानी प्राइम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 112 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम उसके इस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार आया हुआ है, 4 बार 2, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 7, 1 2 3 4, और ये 7 एक बार आया हुआ है। बटे में हम 45 को कैसे लिख सकते हैं। अब ये तो हमारे माइंड में आ रहा है कि 9 पंजे 45 हो सकता है, 9 पंजे 45, और ये भी आ रहा है 9 सत्ते 63 आ सकता है। तो हमने एक नंबर वो ले लिया जिसका वर्गमूल हो सकता है, तो हमारी ये माइंड में आ गया। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे अभाज्य गुणनखंड से जल्दी कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तब। आगे क्या करेंगे, आगे करना क्या है, 2 के जोड़े बना लें आप, इसमें बन सकते हैं। क्यों 2 के जोड़े क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर करणीय घात कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन करणीय घात यहाँ पर 2 है। अगर करणीय घात 2 होती है तो इसका मतलब है 2 के जोड़े आपको बनाना है, तब ये करणीय मुक्त नंबर होगा। तो 2 का जोड़ा बना लिया हमने यहाँ पर, तो 2 का जोड़ा बना लिया, तो ये तो करणीय मुक्त हो जाएगा इतना, ये भी करणीय मुक्त हो जाएगा दूसरा जोड़ा। तो एक जोड़ा जो है एक सेट में 2 है, तो एक सेट यहाँ पर लिख देते हैं। एक सेट में कितने हैं, 2 है, तो एक सेट यहाँ पर लिख दिया, इसका एक सेट का एक यहाँ लिख दिया। और करणीय में कितना रहेगा, वो रहेगा 5 माइनस इतना हिस्सा क्या होगा, करणीय मुक्त हो जाएगा। 2 गुणा 2
और रूट में 7 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और रूट में 5। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और रूट में 7। आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और रूट में 5 माइनस ये 4 रूट 7 आ जाएगा और बटे में ये आ जाएगा कितना 3 रूट 5 और माइनस 3 रूट 7। अब यहाँ पर कितना कॉमन आ सकता है कितना नहीं आ सकता है वो भी देखना है। यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले में देखें तो 4 यहाँ पर आ रहा है 4 यहाँ पर आ रहा है, ये गुणांक क्या है 4 यहाँ तो 4 कॉमन आ सकता है। कितना बचेगा रूट में 5 माइनस रूट में 7। यहाँ पर कितना कॉमन आ सकता है नीचे, तो यहाँ पर भी गुणांक 3 है और यहाँ पर गुणांक 3 है, तो गुणांक 3 है उनको हमने कॉमन के लिए लिया। तो रूट में कितना बचा यहाँ पर 5 और रूट में कितना बचा यहाँ पर 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ के लिए, अच्छा दिखा नहीं था आपको, तो यहाँ पर अगर हम ये 4 नंबर है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। ये दोबारा समझ लो क्योंकि आपने जो देखा नहीं था, ये थोड़ा नीचे हो गया था, हिडन हो गया था ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो 4 और 4 यहाँ पर है गुणांक में, तो 4 यहाँ पर है गुणांक में, 4 यहाँ पर है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 हमने कॉमन लिया। तो रूट में कितना बचा यहाँ पर 5 माइनस रूट में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद में 3 यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया हमने, तो रूट में 5 बचा रूट में 7 बचा। अब आप देखेंगे रूट में 5 माइनस रूट में 7 और यहाँ पर रूट में 5 माइनस रूट में 7, ये दोनों क्या जाएंगे कट जाएंगे, बचा कितना 4/3। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां, यदि रूट 2 बराबर 1.414 और 2 यानी 1.4142 हो तो 7/3 प्लस रूट 2 का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये मान निकालना है हमें। तो अगर ये रूट 2 आता है तो हम ये तो लगा ही लेंगे, अगर हम डायरेक्टली इसको लगाते हैं तो हमें ये जोड़ करके इसे भाग देना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम यहाँ पे रूट 2 का मान डायरेक्टली रख देते हैं और जोड़ लेते हैं और 4 पॉइंट जो है 414 से भाग देते हैं 7 के लिए, तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसे ईजी करने के लिए थोड़ा तो हम क्या करेंगे, मान क्या निकालना है हमें 7/3 प्लस रूट 2 का निकालना है। तो हमें जब भी ध्यान रखना है आपके लिए कि जब भी इस रूट बटे में रूट आ जाए और ऊपर रूट ना हो तो आपको संयुग्मी के इसको गुणा कर देना है। किससे कर देना है गुणा, संयुग्मी। अब संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी होता है कि नंबर तो ये सेम ही रहेगा, देखो ये नंबर क्या लिख रहे हैं हम, सेम ही लिख रहे हैं, लेकिन अंतर क्या होगा, प्लस का माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो उसका प्लस हो जाएगा, तो यही इसका संयुग्मी होता है। अगर चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ होगा तो इसका प्लस क्या होगा, नंबर ये दोनों सेम ही रहेंगे, ये सेम और ये इसका सेम, ऊपर नीचे सेम रहेंगे। जितने से यहाँ गुणा होगी उतने से यहाँ पर गुणा होगी, तो ये इसका संयुग्मी कहलाता है। तो संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करने पर किसके संयुग्मी से, इसके संयुग्मी से। 3 प्लस रूट 2 के संयुग्मी क्या होगा, 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2। तो इसके संयुग्मी से जब गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो 7 गुणा रूट में कितना जाएगा 3 माइनस रूट 2 और बटे में यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। अब आप एक चीज यहां पर देख रहे हैं कि 7 की गुणा जब 3 से करेंगे कितना जाएगा, 7 × 21, ये तो हम लिख सकते हैं इजीली। 7 × आगे लाइन में देख लेते हैं इस चीज के लिए, 7 × 21 और 7 × 21 और माइनस 7 रूट 2 और बटे में। अब यहां पर देखेंगे 3 प्लस रूट 2 है इंटू यानी गुणा और 3 माइनस रूट 2, यानी यहां जो फॉर्मूला बनना है वो ये बनना है कि a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब क्या है, इसे a मान सकते हैं इसे b मान सकते हैं आप रूट 2 के लिए, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पर इसे a मान सकते हैं इसे b मान सकते हैं, a माइनस बी। तो आप देख रहे हैं ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, अंतर किसमें है, प्लस का और ये यहाँ पर माइनस का। तो ये नंबर सेम है और ये नंबर सेम है और ये प्लस और ये माइनस है। तो ये फॉर्मूला जो बनना है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बटे में कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 7 रूट 2 और बटे में 3 का वर्ग कितना जाएगा 9 और रूट 2 का वर्ग कितना जाएगा सिर्फ
2 आ जाएगा। रूट 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। जब आगे से सॉल्व करेंगे तो हम इसमें से फिर दोबारा क्या कर सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं, 3 माइनस रूट 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि परिस्थिति बस, यानी परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि हमें 7 नीचे मिल रहा है तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 कट जाएगा और बचेगा कितना, 3 माइनस रूट 2। तो इसका उत्तर कितना जाएगा, 3 माइनस रूट 2। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा 21 में से 7 यहाँ पर कॉमन क्यों लिया, तो 7 इसलिए कॉमन लिया फिर दोबारा कि जिससे कि ये 7 से 7 कट जाए। तो 21 में से हमने 7 कॉमन ले लिया, यानी 21 और 7 में से यहाँ से कॉमन ले लिया तो 7 यहाँ 21 आ जाएगा। अगर दोबारा इसे खोलें तो 7 यहाँ से निकाल लिया, 7 से 7 काट लिया, 3 रूट 2 बचा। इसका उत्तर कितना आ गया, 3 रूट 2। अगला क्वेश्चन है 36वां, रूट 5 बटे में रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3 और बटे में रूट 5 प्लस रूट 2 और प्लस 2 रूट 2 और बटे में रूट 5 प्लस रूट 3। अब इसको भी क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि जब भी रूट में नंबर आ जाए तो आपको उसके संयुग में से गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी संयुग में से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, सभी में आपको संयुग में से गुणा करना है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है। चाहे वो IAS पेपर दे, चाहे वो PCS वाला पेपर दे, कितना भी होशियार पेपर देगा उसे जो है संयुग में से ही गुणा करना पड़ेगा। बिना संयुग में गुणा किए हुए ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपका इसके संयुग में क्या होगा, इसका रूट 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 2 से गुणा कर देंगे, रूट 5 और बटे में रूट 3 और प्लस रूट 2। इसका संयुग में क्या जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 और बटे रूट 3 माइनस रूट 2। इसका ये संयुग भी हो गया। फिर माइनस 3 रूट 3 और बटे में, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, और बटे में रूट 5 और प्लस रूट 2। अब इसका संयुग भी क्या होगा, वही संयुग भी रूट 5 और माइनस रूट 2 और बटे में रूट 5 और माइनस रूट 2। अब इसका भी संयुग भी हो गया। अब आगे क्या करना है, रूट 2 और बटे 5 रूट 5 प्लस रूट 3 का संयुग भी क्या होगा, रूट 5 प्लस रूट 3 का संयुग भी जो होगा वो माइनस का नंबर आ जाएगा बस, रूट 5 और माइनस रूट 3 और बटे में वही नंबर लिख देते हैं, रूट 5 माइनस रूट 3। ये इनके संयुग्मी हो गए। ये आपको पता होना चाहिए कि संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, नंबर वही रहेगा बस प्लस से माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं आपस में। रूट 5 की गुणा किससे कर देना है, रूट 3 और रूट 2 से। तो यहाँ पर रूट 5 की गुणा किससे कर देनी है, रूट 3 माइनस रूट 2 से, और बटे में कितना जाएगा। अब ये a प्लस बी का काम कर रहा है और ये a माइनस बी का काम कर दे रहा है। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये सेम बनाने के लिए ही किया गया है यहाँ पर संयुग्मी से गुणा। रीजन इसका यही है, मेन रीजन जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बनना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 रूट 3 आ जाएगा और गुणा किससे होगी, रूट 5 माइनस रूट 2 से, और बटे में कितना जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर फार्मूला का बनना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम बनना है वही फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है ये। तो रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग प्लस वही रूट 2 की गुणा किससे कर देनी है, रूट 5 और माइनस रूट 3। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी और कठिन क्वेश्चन है। रूट 5 और प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला वही बनना है, रूट 5 का स्क्वायर और रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, इसमें आगे करना है आपके लिए कि ये तो सेम रहेगा, रूट 5 और गुणा रूट 3 और माइनस रूट 2, ये तो सेम रखना है। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखने की एक नीचे जरूरत भी नहीं है, ध्यान रखना है आपके लिए। रूट 3 का वर्ग 3 आ जाएगा और रूट 2 का वर्ग कितना जाएगा, 2। तो 3 में 2 गया कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। आगे जाते हैं माइनस 3 रूट 3 और कितना है गुणा में रूट 5 और माइनस रूट 2। अब रूट 5 का स्क्वायर कितना जाएगा, 5, और रूट 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 2। जब भी अगर हम रूट वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वहां से रूट और वर्ग दोनों
हट जाते हैं, क्या आ जाता है, रूट भी हट जाएगा और वर्ग भी हट जाएगा, तो नंबर अंदर वाला बचेगा तो 5, यहाँ पे भी अंदर वाला नंबर बचेगा तो 5 में से रूट 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर रूट 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब यहाँ पर वही लिख देना है 2√2 और √5 और माइनस √3 बटे में। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 2। अब जो कट सकता है वो काट लो, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, ये पूरी ब्रैकेट गुणा में है और ये गुणा में है, ये अलग गुणा में है और ये पूरी ब्रैकेट गुणा में, तो ये बाहर वाले से ये इससे कट जाएगा। अब बच कितना रहा है यहाँ पर, यहाँ बच रहा है √5। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे खोल लेते हैं या खोल लेते हैं, हाँ खोल लेते हैं इसके लिए। तो √5 की गुणा √3 से करेंगे कितना जाएगा, √15 और √5 गुणा 2 से करेंगे कितना जाएगा, √10। √10 आ गया माइनस √3 की गुणा √5 से करेंगे कितना जाएगा, √15। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। √3 गुणा √2 से करेंगे कितना जाएगा, √6 आ जाएगा प्लस √2 की गुणा √5 से करेंगे कितना जाएगा, √10 आ जाएगा। और ये प्लस है तो ये, और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या रहेगा भाई, माइनस रहेगा। √2 की गुणा किससे करेंगे, √3 से, तो रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये माइनस का √6 और ये प्लस का √6, ये प्लस का √10 और ये माइनस का √10, ये रूट प्लस का 15 और रूट माइनस का 15। तो यहाँ पर कितना आया आंसर इसका, 0। कितना आ गया आंसर इसका, 0। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन जो हो चुके हैं आपके वो 36 हो चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे वीडियो डालूँ मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, तो जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।